जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सखाए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनाए जाते हैं, जिनसे आपके ज़िंदगी में आने वाले कष्ट या जो कष्ट आप भुगत रहे हैं, जिन कष्टों से आप जूझ रहे हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है, ये शुक्राना तो नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि ये मेरी तरफ से शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। बार बार गुरु जी ने मुझे बोला कि तू साझा कर, साझा कर। बहुत मैसेजेस मुझे भी आए, तो ये मेरा पर्सनल सत्संग है। और ये सत्संग मैंने किसी के साथ ये घटना हुई है और मुझ तक ये पहुँची है, और ये गुरु जी का आदेश है कि ये मैं आप तक भी साझा करूं। ऐसी बहुत सी संगत होगी जो सेम स्कैम से, पता नहीं क्यों स्कैम वाले बार बार गुरुजी मुझे चीज़ें, न्यूज़, बातें सुनवा रहे हैं। मैं नहीं जानती कौन सी संगत जो है वो इससे किसी के साथ ऐसा होने वाला है, पर संगत जी बी अवेयर। तो संगत जी, मैं जम्मू में रहती हूँ और हमारे यहाँ पे एक एरिया पड़ता है विजयपुर का। वहाँ पे एक सरदार जी हैं और उनकी ही पूरी एक बिजनेस ग्रुप है। उनमें एक अंकल जी हैं। अंकल जी का मैं नाम तो नहीं जानती, पर जिन्होंने मुझे बताया वो उसी बिजनेस ग्रुप का एक मेंबर हैं। अंकल जी बताते हैं कि जिन अंकल के साथ ये स्कैम हुआ है, वो अपने सारे मेंबर्स को, नेबर्स को और सबको उन्होंने बताया। एक मीटिंग हुई उन सब की, और जिसमें मतलब कि सीबीआई वगैरह सारे बैठे हुए थे। उन्होंने यही चीज़ बताई कि एक दिन अचानक शाम को उनको कॉल आता है। कॉल कैसा आता है, जैसे कि दुबई का नंबर था और दुबई में उनकी बहन और उनका परिवार है, तो बहन के बेटे की आवाज़ में एक शख्स उनको बोलता है कि मामू, मुझे 1 लाख रुपए जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करिए। और इतनी दर्द भरी आवाज़ थी कि वो उन्होंने सोचा कि तूने अपने नंबर से क्यों कॉल की। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप मुझे यहीं से करो, मुझे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हुआ है। और ऐसी वैसी बातें करके उनको ना उन्होंने कन्विंस कर लिया। और अंकल जी बता रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाज़ चेंज की गई थी, जिसके कारण जो थी उनको पता ही नहीं चला कि ये उनका बहन का बेटा बात कर रहा है या कोई और है, या एक स्कैमर है। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रांसफ़र कर दिया उनको। फिर उनको फिर से उन्होंने क्या किया, जब ट्रांसफ़र हो गया तो फिर से वो कॉल आई कि मामू आपने 50,000 और कर दो। फिर उनका ऐसे दिमाग खटका कि अभी 1 लाख किया और आप फिर से 50,000 मांग रहे हैं। तो ना अचानक से कॉल कट हो गई, और उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ 5-10 मिनट के बाद उन्होंने, मतलब कि अंकल जी ने अपने बहन के बेटे के नंबर पे कॉल किया, जो उसका असल में नंबर दुबई का था। जब कॉल करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि बोलता, हाँ तुझे 50,000 और क्यों चाहिए। वो कहते मामू कौन से 50,000। कहते वही 50, तूने 1 लाख अभी मेरे से लिए हैं, तो 50,000 मांग रहा है, क्या बात क्या है। वो बोलते मैंने तो कोई पैसा मांगा ही नहीं आपसे, और मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं तो मम्मा और पापा के साथ तो अभी चाय पी रहा हूँ शाम की। वहाँ से उनको पता चला कि मेरे को तो कोई पक्का स्कैम कर गया है। अभी अंकल जी का फ़ोन एप्पल का था और उनको स्कैम हुआ है ये चीज़, क्योंकि कॉल से एप्पल ट्रेस नहीं कर पाता है ना। फिर अंकल ने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि किस ब्रांच में वो पैसे गए हैं, उन्होंने गूगल में सर्च किया, और वो स्कैमर इतने तगड़े स्कैमर थे कि उन्होंने गूगल में ही उस ब्रांच का नाम देख के, जो शो हुआ उनको कि कहाँ उनके पैसे दिए गए हैं, और अपने ही स्कैमर्स के नंबर डाले हुए हैं। अंकल जी ने उस नंबर पे कॉल की और आगे स्कैमर्स ने फ़ोन उठा लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम फलानी फलानी इस यहाँ से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आपके पैसे आए हैं इस बैंक में, अच्छा इस फलाने बंदे में आए, अच्छा हम आपको ना एक पिन पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, आप ना एक्सेप्ट करिए। वो बेसिकली अंकल जी का फ़ोन हैक करना चाहते थे और ना वो एक्सेस करना चाहते थे, और सारे पैसे, जो गेम होती है, बिजनेसमैन के पास तो लाखों में पैसे होते हैं, वो उड़ाना चाहते थे। और बार बार फिर वो उनसे बात करने लगे। वो कहते हैं हम आपको पिन भेज रहे हैं, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए, ताकि हम आपको, आपका जो फ़ोन है और उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं आपकी, वो सारी हम तक आएँ। अंकल बोलते ये हम, मेरा फ़ोन ना बीप कर रहा है बार बार, पता नहीं ये जा नहीं रहा है। बोलते अच्छा, आप अपना ना हमें ना दूसरे बैंक कॉपी या एड्रेस बता दो, या जो आपका दूसरा कोई बैंक का अकाउंट है उसकी हमें आईडी दे दो। वहाँ पे अंकल जी का दिमाग थोड़ा खटका कि इनको ये बैंक में मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, इनको दूसरे बैंक की डिटेल्स क्यों चाहिए।
अंकल जी बहुत शांत रहे और उन्होंने थोड़ा सा ऐसे लगा कि कहीं कुछ और तो नहीं गलत हो रहा है। फिर अंकल जी ने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फ़ोन कौन सा है। भाई कोई भी ब्रांच मैनेजर, अगर आप कोई भी आपके साथ स्कैम होता है, उसको आपके फ़ोन से क्या लेना देना। अंकल को फिर दिमाग खटका कि भाई इसको मेरे फ़ोन से क्या लेने देना है, और मेरा फ़ोन इतना बीप मार रहा है बार बार। एंड देन ही रियलाइज कि नो, देन ही सडनली जस्ट कट द कॉल। ठीक है, और उन्होंने सीबीआई को कॉल किया, जो भी उनके आसपास के लोग थे, और उन्होंने बोला कि जो आपका एप्पल का फ़ोन है ना, इसको 10 बार चूमो, इसने आपको बचा दिया हुआ है। वो जो बीप कर रहा था वो एप्पल का फ़ोन था कि जिसकी वजह से वो एक्सेस नहीं हो पाया। और उनके जो बाकी के पैसे थे वो तो चलो उन्होंने गए, जो उन्होंने खुद डाले तो डाले उस नंबर पे, वो तो कर दिया, 1 लाख का नुकसान हो गया उनको, बट यहाँ से वो बच गए। संगत जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके आपकी माँ का कॉल आ सकता है, आपके फादर का कॉल आ सकता है, किसी का भी कॉल आ सकता है। सो बी अवेयर। और खासकर जब कभी आपको मैसेज आता है कि भाई मैसेज आ गया आपको कि 2,000 किसी ने आपके अकाउंट में डाले, और आप फटाफट जाते हो जीपे चेक करने भाई किसकी तरफ से आए हैं, और वहीं पे स्कैमर ने ऑथराइजेशन भेजी होती है अपनी, और अब जैसे पिन डालते हो वो फलाना अमाउंट कट जाता है, और आप क्या कर सकते हो। इसलिए कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि जिसके पास से मुझे पैसे नहीं आने चाहिए थे वो आ रहा है, तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ जाके बताइए, या पिन पहले गलत डाल दीजिए अपनी, उससे भी वो चीज़ कम हो जाती है। 10, 15, 20 आधा घंटे के बाद चेक करिए। तो ये चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं, मैं नहीं जानती गुरुजी ये क्यों शेयर करवा रहे हैं। बस मैं एक ही अरदास करूंगी गुरुजी से कि ये जो कर रहे हैं ना गुरुजी, इनको मति बख्शो। कि चलो वो तो बिजनेसमैन था, उसका वो था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स में होते ही 5-6 हज़ार है, या 2,000 या उससे भी कम होते हैं, या जो बहुत ही गरीब होते हैं, या जो अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहे होते हैं, उनसे आपको क्या मिलेगा। बस गुरुजी अपनी प्यारी संगत को बचाना, क्योंकि ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और स्कैमर्स तो 2 मिनट में उड़ा लेते हैं। तो संगत जी, फ़ोन तो बहुत अच्छा है, पर ये आपके लिए तबाही का कारण भी बन सकता है। तो ध्यान रखिए अपना और सावधान रहिए। ज़रा सा भी शक होता है तो तुरंत कुछ नंबर्स हैं जो आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन से, या नियर बाय जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, नहीं आपको पता चला है, पुलिस स्टेशन में जाके किसी पुलिस इंस्पेक्टर से नंबर ले लो कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो कृपया कर हमें नंबर दे दीजिए ताकि हम आपको संपर्क कर सकें। ऐसे सीबीआईज भी होते हैं, और जितने भी आपको ज़्यादा नॉलेज होगी मेरे से, ये जो सारा साइबर क्राइम वाले जो होते हैं, इनके नंबर्स, गवर्नमेंट भी फ़ोन जब आता है आपको पता है वो कॉलर टोन आती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सत्संग है कि एक इंसान के, एक बिजनेसमैन के, वो तो कहता है कि 1 लाख तो गया, मुझे उसके रोना नहीं है, मेरे मोबाइल फ़ोन ने मेरा इतना बड़ा अमाउंट जाने से रोक दिया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और गुरुजी का शुक्राना करते रहें, अरदास करें कि गुरुजी हमें और हमारी फैमिली को बचाइए, ब्लेस करिए, और मन साफ रखिए। गलत तरीके से कभी पैसा मत कमाइए, क्योंकि गलत तरीके से पैसा अगर ये स्कैमर्स कमा रहे हैं तो जाएगा तो गलत तरीके से ही। और दूसरा, कोई भी आपको बोलता है कि फ़लानी जगह पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। एक और सत्संग है जो मैंने शेयर कर चुकी हूँ मैं, उसमें भी आप सुन सकते हो कि कैसे फलानी जगह इन्वेस्ट करके उन्होंने स्टार्टिंग में तो सबने लगाया और बाद में क्या हुआ। और मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे उस टाइम रोक लिया। मैंने भी सोचा था चलो चलो इसमें लगा लेते हैं, 10,000 तक लगा देते हैं, पर मुझे मैसेज आ गया कि तेरे साथ बहुत बड़ा ऑनलाइन स्कैम होने वाला है। एंड व्हेन आई गो थ्रू इट, वो तो आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर ही नहीं था। अभी तो मैंने लगाया नहीं था, मैं ना इसका पहले चेक करूंगी कि ये आरबीआई रेगुलेशंस को फॉलो करता है। देखा नहीं करता है, कोई भी वो नहीं था। एंड जिन्होंने लगाया वो तो आपका पैसा टेररिज्म में यूज़ हो रहा है, ट्रैफिकिंग में यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है यू डोंट नो। तो ऐसी जगह लगा के क्या फ़ायदा संगत जी। सो मैं तो अभी इन चीज़ों के बारे में जानती नहीं, और मैं लाइफ में हमेशा सेफ साइड ही खेलूँगी। इस चीज़ में अगर जाना भी होगा तो संगत जी अपना ध्यान रखिए। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सत्संग ये
मतलब मैं सुन के इतना घबराई हुई थी, मतलब लाइक कि ऐसा लगा कि यार ये मुझे अपनी संगत तक ज़रूर पहुंचाना है। मेरे साथ कुछ भी ऐसे बाहर अजीब सा देखती हूँ ना, मे बी न्यूज़ में भी आता होगा, बट ये ऐसी बात थी जो अभी न्यूज़ में नहीं आई है, और सिंपल इस एरिया में ये बात फैली हुई है। एंड आप भी थोड़ा अवेयर रहना, आज ये ऐसा कर रहे हैं, कल ये कुछ और तरीका भी अपनाएंगे। सो बी अवेयर, या कोशिश करो कि जो जिस सिम में आप अपने बैंक्स की डिटेल्स रखते हो वो फ़ोन कुछ और, जैसे आप ये चीज़ें आपको ना एक साइबर क्राइम वाले बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकती। आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं, कौन सी हम ऐप जो है वो डाउनलोड करें या कुछ ऐसा करें, वो आपको गाइड कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू प्लीज़, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नमेंट से भी कि प्लीज़ कुछ आप ऐसा, या जितनी भी ITs कंपनी हैं, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आप इन्वेंट करें कि ये चीज़ें ना हों। बेशक महीने के 100 रुपये चार्ज करो, 50 रुपये चार्ज करो, बस इस स्कैमर से जो है, जैसे ट्रू कॉलर हमें बचाता है, वो रेड कलर का आ जाता है, वैसे ऐसा हो। बस गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अंकल जी का, चलो नुकसान जो हुआ हुआ, मगर बच गए वो, बहुत कुछ हो सकता था उनके साथ। और ऐसे ही जो संगत सुन रही है और जो शेयर करेगी संगत, प्लीज़ ये सत्संग करोड़ों लोगों तक, मैं कहती हूँ लाखों लोगों तक शेयर करना, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट किसी की गई है, और ताकि बाकी लोग सतर्क हो जाएं। और उन लोगों को गुरुजी अक्ल बख्शिए, उनको थोड़ा बुद्धि बख्शिए कि वो ये मत समझे कि सब ही बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब भी होते हैं जो बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ सकते हैं, उनके साथ क्या होगा। आज का सत्संग मैं यही विराम करती हूँ संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो